साबिक कमिश्नर लियाकत अली चट्टा के इल्जामात की तरदीद करते हैं। कमिश्नर रावलपिंडी सैफ अनवर, हमारे ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं था। हमने इंतखाबात ईमानदारी और इलेक्शन एक्ट के तहत कराए हैं। DROs के मुताबिक इल्जामात की तहकीकात करके हक़ाइक़ को सामने लाया जाए। हमारे ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं था। DROs की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। उनका मज़ीद कहना था कि इंतखाबात ईमानदारी और इलेक्शन एक्ट के तहत कराए गए। इल्जामात की तहकीकात करके हक़ाइक़ को सामने लाया जाए। इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक साबिक कमिश्नर लियाकत अली चट्टा के इल्जामात की तरदीद करते हैं। कमिश्नर रावलपिंडी सैफ अनवर की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया। जो अभी इलेक्शन मुनक़िद हुए हैं उसमें किसी भी कमिश्नर जो डिवीज़न का है उसका कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई किरदार नहीं है। दूसरा, आज जो हमारे साबका कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए हैं, मैं उनका सख्ती से उनकी तरदीद करता हूँ, उनको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। इलेक्शन 2024 नहायत शफाफ तरीके से करवाए गए हैं। बहुत शुक्रिया। DRO चकवाल अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। साबका कमिश्नर साहब की तरफ से जो एलिगेशंस लगाए गए हैं मैं उनको बिल्कुल रिजेक्ट करती हूँ। हमने इलेक्शन 2024 इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक और इलेक्शन रूल्स, कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के मुताबिक फ्री और फेयर और ट्रांसपेरेंट करवाए। कमिश्नर रावलपिंडी ने इलेक्शन में धांधली का एतराफ़ करते हुए मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पाकिस्तान तोड़ने के जुर्म में शरीक नहीं हो सकता। हमने 8 फरवरी की शब रावलपिंडी से 13 लोगों को जितवाया, 70 हज़ार वोटों से जीते हुए लोगों को हराया। ज़मीर का बोझ मुझे सोने नहीं देता। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। आम इंतखाबात पर बड़ा सवालिया निशान लग गया। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा इलेक्शन में धांधली की जिम्मेदारी कबूल करते हुए मुस्ताफी हो गए। चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी धांधली में मुलविस करार दे दिया। मुस्ताफी कमिश्नर को CPO रावलपिंडी स्टेडियम से गाड़ी में बिठा कर ले गए, नामालूम मकाम पर मुंतकिल। तर्जमान पुलिस के मुताबिक लियाकत अली चट्टा गिरफ्तार नहीं किए गए। कमिश्नर ऑफिस सील कर दिया गया। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने कहा कि पाकिस्तान तोड़ने के जुर्म में शरीक नहीं हो सकता। हमने 8 फरवरी की शब रावलपिंडी से 13 लोगों को जितवाया, 70 हज़ार वोटों से जीते हुए लोगों को हरवा दिया गया। अपने मातहत रिटर्निंग अफसरान से माजरत चाहता हूँ। जब मैंने उन्हें कहा कि आपने गलत काम करना है तो वो बेचारे रो रहे थे। कहा प्रेशर की वजह से आज सुबह फजर की नमाज के बाद खुदकुशी की भी कोशिश की। फिर सोचा क्यों ना सब कुछ अवाम के सामने रखूं। मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहाँ इस्तीफा दे रहा हूँ। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 MNA की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70 हज़ार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरे लगा रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ अपने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें। मैं नहीं चाहता कि मैं 1971 वाली तस्वीर दोबारा देख सकूं। लियाकत अली चट्टा का कहना था कि मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में फांसी दे देनी चाहिए। अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं। मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को भी सजाएं दी जाएं। कमिश्नर रावलपिंडी के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात का मामला। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इजलास। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर आज खुद नोटिस न लेने का फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल ने कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पर तशवीश का इजहार करते हुए तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात के बाद जजेस का अहम मशावरती इजलास। कमिश्नर लियाकत चट्टा के बयान पर अज खुद नोटिस न लेने का फैसला। 19 फरवरी को इलेक्शन धांधली केस में ही कमिश्नर के बयान का जायजा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल का इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा। चीफ जस्टिस चैम्बर में होने वाले मशावरती इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला शरीक हुए। जराये के मुताबिक इजलास में शरीक जजेस ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात का तफसीली जायजा लिया और तमाम जजेस ने मशावरत के बाद मामले पर अज खुद नोटिस न लेने का फैसला किया। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल ने कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पर तहफ्फुजात और तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि कमिश्नर रावलपिंडी ने चीफ जस्टिस को धांधली के इल्जामात में मुलविस करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस का इलेक्शन के अमल से कोई सरोकार नहीं। इस तरह के रुझान से आला अदलिया को नुकसान पहुँचेगा। वकला बरादरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अदलिया के साथ खड़ी है।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत की मजबूती के लिए शफाफ और पुरअमन इंतखाबात हुए, जिनमें तमाम तबकात ने पोलिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि मुल्क में इंतशार फैलाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। पुरअमन एहतजाज बुनियादी हक, मगर किसी तहरीक, तशद्दुद या इंतशार के लिए उकसाने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। इंतशार सिर्फ दुश्मन कुव्वतों के एजेंडे को आगे बढ़ाता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मुल्की सियासी सूरत हाल पर अहम बयान। निगरान वज़ीर आज़म का कहना है कि हालिया इलेक्शन मुल्क में जमहूरियत के फरोग की तरफ एक कदम है, जिसमें तमाम तबकात की जानिब से नुमाया टर्न आउट को बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। जरूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एहसास होना चाहिए जीत और हार जमहूरी अमल का हिस्सा है। इंतखाबी बेज़ाब्तियों के हवाले से किसी किस्म के खदशात के इज़हार करने वाले कानूनी रास्ता इख्तियार करें। मुल्क का कानून, अदलिया और इंतजामिया सबको गैर जानिबदाराना इंसाफ फराम करने के लिए तैयार हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि सियासी जमातें वफाकी और सूबाई हुकूमतें बनाने के लिए मशावरत में मसरूफ हैं। उम्मीद है ये अमल बामी अफ़ाम तफ़हीम और एहतराम के साथ जल्द इख्तिताम पजीर होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात का जवाब देते हुए कहा कि 8 दिन के बाद लियाकत अली चट्ठा का ज़मीर जागा। इलेक्शन का इनेकाद कमिश्नर की नहीं, DROs और ROs की जिम्मेदारी होती है। अगर फॉर्म 45 में कुछ गलत है तो उसे आप अदालत में लेकर जाओ। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। 8 दिन के बाद मौसूफ कह रहे हैं कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ, जहां PTI जीती है, उसके अलावा तमाम कैंडिडेट्स को 50-50 हज़ार की लीड देकर जाली तौर पर जितवाया गया। RO ने जाकर इलेक्शन पोलिंग स्टेशन से प्रिजाइडिंग ऑफिसर से रिजल्ट लेके जमा कराया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, रिजल्ट दे दिया। आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव रिजल्ट है, आपके पास कोई सबूत है, दे दें। किसी भी रिजल्ट के ऊपर एतराज है, किसी एक फॉर्म 45 के ऊपर एतराज है, आप उसको लेके जाएं, इलेक्शन कमीशन के सामने रखें। इलेक्शन कमीशन नहीं सुनता, उसको हाई कोर्ट के सामने रखें। हाई कोर्ट नहीं सुनती, उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें। भाई कहीं तो रखें अपने सबूत को। कमिश्नर साहब की पूरी तहकीकात होनी चाहिए। इनका 8 दिन किससे राब्ता था? 8 दिन ये किसको मिलते रहे? 8 दिन किसके साथ राब्ते में रहे? इनकी फोन कॉल्स किस किस को जाती रहीं? इनके तमाम अकाउंट्स की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान का कहना था कि साडा हक एथे रख, हमारा मैंडेट हमें वापस करें। कमिश्नर रावलपिंडी ने कह दिया है धांधली खुलकर हुई है, तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीन कर किसी और को दिया गया। उनका मजीद क्या कहना था, मुलाहिजा कीजिए। साडा हक एथे रख, हमारा मैंडेट हमें वापस करें। इस मुल्क को हमने पुरअमन तौर से चलाना है। कमिश्नर रावलपिंडी बहुत बड़ी पोस्ट है और उन्होंने कह दिया है कि धांधली हुई है और खुल के हुई है और तहरीक इंसाफ का मैंडेट किसी और को दे दिया गया है। हम फतेह मक्का की मिसाल कायम करेंगे। हम उन हस्तियों के पैरों की खाक हैं, लेकिन हम उनके नक्शे कदम पे जाएंगे। सियासी इंतकाम नहीं, सियासी इस्तेहकाम की तरफ मुल्क को लेके जाएंगे। इमरान खान आप खड़े हैं तो कौम भी खड़ी है। आप जाके इंट्रा पार्टी इलेक्शन फौरी करवाएं, जिसके सिलसिले में कल मोहतरम बैरिस्टर गौहर साहब और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन साहब, उन तक इमरान खान साहब का ये पैगाम पहुंचा दिया गया। आज मैं समझता हूं जो कमिश्नर ने जो इंकशाफात किए हैं और जो उन्होंने अपनी ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए जो बातें की हैं, वो एक ऐसा आपके सामने बड़ा वाज़े तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान के मौक़िफ़ की वाज़े अक्कासी करते हुए वो मोहर उस पर सख्त हो गई कि हम जो कुछ कह रहे थे रोज़े अव्वल से वही हुआ। यही बात जो है वाज़े तौर पर आ गई सामने कि ये मैंडेट चुराया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अयाज अमीर कहते हैं कि धांधली पूरे मुल्क में हुई, सही टोका रावलपिंडी में चला। मुखालिफिन इल्जामात लगाने के बजाय जवाब दें। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने कहा रावलपिंडी का सारा इलेक्शन धांधली ज़्यादा है, हमने इलेक्शन से पहले ही इस चीज़ के बारे में बता दिया था। वो रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये हम चीख चीख के पुकार के बता रहे थे कि ये कुछ इलेक्शन डे पे हुआ है, लेकिन जो आज कमिश्नर साहब ने बता दिया, कमिश्नर साहब ने तो यहाँ तक कहा कि मैं अपनी जान लेने का मैंने इरादा सुबह कर लिया था, ऐसी चीज़ हुई थी। लेकिन फिर मैंने कहा दीज आर द वर्ड्स ऑफ द कमिश्नर कि मैं हराम की मौत क्यों मरूं, मैं सबके सामने
क्यों नहीं बयान कर देता कि क्या हुआ है। हमारे पास पहला एविडेंस था हमारे फॉर्म 45 जो हर MNA MPA के पास मौजूद हैं, जो हमें हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने प्रोवाइड किए थे, और वो तमाम जो हैं वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी जो है वो मौजूद हैं। इंटरनेशनल मीडिया को भी हमने प्रोवाइड किए हैं, हमने नेशनल मीडिया को भी प्रोवाइड किए हैं। जिनको नहीं मिले तो वो हमसे ले सकते हैं, हमारे पास मौजूद हैं अभी भी। दूसरा जो प्रूफ है वो है हमारे कमिश्नर का कन्फेशन। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में हमारे अपना हक हासिल करने के लिए बहुत हैं। जब हम दोबारा DRO साहब के पास गए तो वो भी गायब थे, दफ्तर में ताले लगे हुए थे। अब हम तीसरी दफ़ा दोबारा इलेक्शन कमीशन आज गए हैं। साथ साथ इलेक्शन कमीशन से के ऊपर भी एक सवालिया निशान है कि अगर आपके ROs और आपके DROs आपकी बात, आपके ऑर्डर को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ये क्या इलेक्शन है? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का एक और इजलास। हुकूमत साजी के लिए दोनों अतराफ से दी गई तजावीज़ पर गुफ्तगू। मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए पीर को फिर बैठने का फैसला। तफसील इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में हुकूमत साजी पर मशावरत। दोनों जमातों की कमेटियों की एक और बैठक। लीगी कमेटी पीपल्स पार्टी को वजारतें लेने पर कायल न कर सकी। इजलास में मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी इसहाक डार, अयाज सादिक, आजम नजीर तारड़ और मलिक मोहम्मद अहमद खान ने की। पीपल्स पार्टी की तरफ से मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, सईद गनी, नदीम अफजल चंद, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और दीगर शरीक हुए। एलामिये के मुताबिक कमेटियों के इजलास में मामलात पर काफी पेशरफ्त हुई। अरकान ने इस बात पर इतफाक किया कि एक मजबूत जमहूरी हुकूमती मुस्तहकम पाकिस्तान की जमानत है। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने आईनी ओहदों पर नाम फाइनल करने के लिए मुस्लिम लीग नून से वक्त मांग लिया। लीगी रहनुमाओं ने इसरार किया काबीना में हमारे साथ शामिल हो जाएं। पीपल्स पार्टी की कमेटी ने वजारतें लेने से फिर माजरत कर ली।